और अब बड़ी खबर यह कि आज किसानों का 3 घंटे का चक्का जाम जो कि खत्म हो चुका है, जिसका देश के कुछ हिस्सों में ही असर दिखाई दिया। पंजाब में चक्का जाम का असर देखा गया। हालांकि 3 राज्यों को चक्का जाम से बाहर रखा गया था, तो 3 घंटे का ये चक्का जाम जो कि खत्म हो गया है। देश के कुछ हिस्सों में इसका असर भी देखने को मिला, अलग अलग जगहों पर इसका असर। जहां पंजाब में भी चक्का जाम का असर देखने को मिला, कई जगहों पर 3 राज्यों को चक्का जाम से बाहर रखा गया था और बाकी जगहों पर इसका असर दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड, ये 3 ऐसे राज्य जहां पर चक्का जाम नहीं था। पंजाब में इसका खासा असर दिखाई दिया है। देश के कई हिस्सों में चक्का जाम का असर देखने को मिला है। तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं अपडेट्स के साथ, लेकिन फिलहाल ये चक्का जाम जो कि 3 घंटे तक चला, ये खत्म हो गया है। दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, इन तीनों जगहों पर चक्का जाम नहीं था। बाकी जगहों की तस्वीरें जो सामने आ रही है, कई जगहों पर ऐसा दिखा है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली शहीदी पार्क, क्योंकि देखिए एहतियातन यहां पर आज पुलिस बल को तैनात किया गया था, सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई थी। गाजीपुर बॉर्डर की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने इस बात का ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्वक तरीके से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और 2 अक्टूबर तक, यानी एक लंबा खासा वक्त जो है वो उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर तक इसी तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे। और एहतियातन, हालांकि गाजीपुर बॉर्डर पर पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया गया था, लेकिन आज भी दिल्ली की कई जगहों पर, क्योंकि चक्का जाम हालांकि दिल्ली में नहीं था, लेकिन फिर भी एहतियातन यहां पर जो है वो सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया गया था। दिल्ली के शहीदी पार्क की आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। तस्वीरें ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरें, देखिए शहीदी पार्क की तस्वीरें हैं। दिल्ली के अंदर भी पुलिस की सुरक्षा कड़ी है। पुलिस को अंदेशा है कि जैसे ट्रैक्टर मार्च के दौरान हिंसा भड़की, वैसा कुछ दोबारा ना हो जाए, इसीलिए सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा है। ड्रोन कैमरे से ली हुई तस्वीरें शहीदी पार्क इलाके की। दिल्ली हालांकि चक्का जाम से बाहर रखी गई थी, लेकिन फिर भी एहतियातन जो पहले हुआ वो कहीं दोहराया ना जाए, ऐसी कोई घटना ना हो, उससे पहले ही ये तैयारियां वहां पर की गई थी। अब कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। गाजीपुर बॉर्डर चलिए, 13 लेयर की सुरक्षा यहां पर की गई है। शानदार तस्वीरें आपको ड्रोन कैमरे से ली हुई दिखाई दे रही है इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर। गाजीपुर बॉर्डर है ये, जहां पुलिस बलों को तैनात किया गया है। पत्थर के लिए बैरिकेड यहां पर लगे हुए हैं, यानी कि 13 लेयर की सिक्योरिटी यहां पर जो है वो लगाई गई है, ताकि कोई भी घटना अगर होती है तो पूरी तरीके से उसे होने से पहले ही निपटाया जा सके। तस्वीरें देखिए आप, ड्रोन कैमरे से आपको पुलिस बलों की तैनाती दिखाई दे रही होगी, कई लेयर में लगे हुए बैरिकेड दिखाई दे रहे होंगे। सुरक्षा व्यवस्था कितनी पुख्ता इस जगह पर की गई है, क्योंकि यहां पर किसान डटे हुए हैं और इस रास्ते से दिल्ली में प्रवेश ना करें, जैसा पहली बार हुआ था। इन तमाम बातों का ख्याल इस बार पहले से ही रखा गया है। तो तस्वीरें आप लगातार जी न्यूज पर देख रहे हैं। अलग अलग जगहों की एक बार फिर तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 6 तस्वीरें हैं ये, जम्मू कश्मीर पठानकोट हाईवे की तस्वीरें, अमृतसर पंजाब की तस्वीरें हैं, पंजाब के ही दूसरी जगह मोहाली की तस्वीरें हैं, राजस्थान में आपको शाहजहांपुर की तस्वीरें भी दिखाई दे रही होंगी प्रदर्शन करते हुए यहां किसान, जिन्होंने शक्ति प्रदर्शन कर्नाटक के बेंगलुरु में भी किया और महाराष्ट्र के पुणे में। तो कई जगहों पर जो असर आज के चक्का जाम का किसानों के प्रदर्शन का दिखाई दिया, ये उसी की 6 अलग अलग तस्वीरें हैं। दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड जहां पर चक्का जाम नहीं रखा गया था, लेकिन बाकी जगहों पर इसका असर कहीं कहीं देखने को मिला, किसानों का ये शक्ति प्रदर्शन। और देखिए हम तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें भी दिखाते हैं अब आपको। चलिए थोड़ी देर में वो तस्वीरें भी आपके सामने होंगी, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर की फिर से आप तस्वीरें देखिए, कितने लेयर में ये सुरक्षा व्यवस्था यहां पर चौकस की गई है। चाहे सुरक्षा बलों की तैनाती हो, बैरिकेड लगाए गए हो, या फिर वहां पर इन किसानों को अगर किसी भी तरीके से वो उग्र होकर अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, जो प्रदर्शनकारी वहां पर हैं, उन्हें कैसे रोका जाए, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कैसे वहां पर उन्हें कंट्रोल करना एक बहुत बड़ी चुनौती साबित हुआ था। तो उन्हीं तमाम चुनौतियों से निपटने की है तैयारी। अब चूंकि चक्का जाम आज 3 घंटे का हालांकि खत्म हो चुका है, तो इससे जुड़ा हुआ अपडेट आपको दे देते हैं। चक्का जाम का अपडेट यह है कि किसानों का 3 घंटे का चक्का जाम खत्म हो चुका है। देश के कुछ हिस्सों में बंद का असर भी देखने को मिला। तस्वीरें भी आपको हमने दिखाई, बेंगलुरु, साथ ही पुणे, पटना, ये वो शहर थे जहां पर चक्का जाम का असर हमने देखा। आज पंजाब में चक्का जाम का असर देखने को मिला कई जगहों पर। बात अगर दिल्ली की करें इसके अलावा, तो दिल्ली में महिला प्रदर्शनकारियों का प्रदर्शन कई जगहों पर हुआ है। 3 राज्यों को चक्का जाम से अलग रखा गया था।
जिसमें दिल्ली है, यूपी है, उत्तराखंड है। टिकरी बॉर्डर पर 21 लेयर की सुरक्षा को वहां पर उसका बंदोबस्त किया गया है। गाजीपुर बॉर्डर पर 13 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है। दिल्ली एनसीआर में 50,000 पुलिस बलों को आज एहतियातन तैनात किया गया है। दिल्ली की सड़कों पर अतिरिक्त पुलिस बलों को भी तैनात किया गया है, जो तस्वीरें भी आपको जी न्यूज लगातार दिखा रहा है। तो ये फिलहाल चक्का जाम का अपडेट इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। और किसान नेता राकेश टिकैत का नया ऐलान किया है, आपको वो भी बता देते हैं। 2 अक्टूबर तक हम बॉर्डर पर डटे रहेंगे। ये राकेश टिकैत, किसान नेता जिनकी तरफ से कहा गया है कि 2 अक्टूबर तक इसी तरह से बॉर्डर पर डटे रहेंगे किसान, खेत पर कब्जा ना हो उसके लिए आंदोलन है। ये देश की मिट्टी से किसानों को जोड़ेंगे, शांति से प्रदर्शन कर रहे हैं प्रदर्शनकारी, ये राकेश टिकैत की तरफ से। और इसमें एक नई डेट जो बताई गई है, एक समय उन्होंने बताया कि 2 अक्टूबर तक इसी तरीके से डटे रहेंगे किसान, प्रदर्शन करते रहेंगे। कहीं गड़बड़ करने की उम्मीद थी कुछ लोग उसमें। 26 जनवरी जैसी नहीं 26 जनवरी का नहीं हमारा उससे। हमारा ये है कि यहाँ पे कुछ लोग आते तिरंगा और संगठन के झंडा लेकर आते, लेकिन लोग कोई और होते और उसमें कुछ गड़बड़ करते। ये जानकारी हमको हो गई थी। आगे का क्या आप लोगों का प्लान रहेगा? हम तो यही शांतिपूर्ण तरीके से बैठेंगे, यहीं बैठे हम। जो 3 बजे जैसे सरकार हॉर्न बजाने वाली समाप्ति करनी है वो होगा जहाँ पे? यहाँ नहीं होगा, वो जहाँ नहीं, यहाँ नहीं। जैसे एक राकेश जी, एक सीधी सवाल है कि सरकार ने जिस तरह कहा है कि बात करने के लिए, हम भी बात करेंगे सरकार से, बताइए जो कहाँ है सरकार, चलेंगे हम जी। लगातार कर रही है। आप आखिरी क्या कहना चाहेंगे सरकार से? बिल्कुल एक बात करेंगे। जो आंदोलन जो जाम पर बैठे हैं पूरे भारत में, उनके लिए वो शांतिपूर्ण तरीके से है और 2 बजे उसको खत्म कर देंगे। 2 बजे तक, 2 बजे या 3 बजे? 2 बजे, 11 से 2 का। तो 2 अक्टूबर की बात यहां पर किसान नेता राकेश टिकैत कह रहे हैं कि 2 अक्टूबर तक इसी तरीके से जो किसान हैं वो डटे रहेंगे। वो कह रहे हैं कि हम अपनी जमीनें बचाने के लिए, ताकि उस पर कब्जा ना हो, इसीलिए प्रदर्शन कर रहे हैं। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं टिकरी बॉर्डर की। हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा ने ये तस्वीरें हम तक पहुंचाई हैं, आप इन्हें देखिए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि बॉर्डर पर चक्का जाम को लेकर यहां सुरक्षा व्यवस्था को किस तरह से पुख्ता किया गया है। 21 लेयर की सुरक्षा की गई है। यहां पर कंटीले तार लगाए गए हैं ताकि किसानों को रोका जा सके। आसपास उग्र प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए भी व्यवस्था है। बुलडोजर वहां पर लगाए गए हैं, रोलर मौजूद हैं, साथ ही भारी सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। लाल किले की हिंसा के बाद से ही पुलिस और भी ज्यादा मुस्तैद हो गई है, अलर्ट पर है। सुरक्षा का जो चक्रव्यूह इस वक्त वहां पर रचा गया है, हम आपको इन तस्वीरों के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए 21 लेयर की सुरक्षा वहां पर यहां किस तरह से सुनिश्चित की गई है, किस तरह से, ताकि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए जो प्रशासन है, जो पुलिस बल है, वो तैयार रह सके। अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर ये आखिर 21 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है क्या, सुरक्षा चक्र कैसे बनाया गया है। यहां पर पुलिस ने किसानों के टेंट के पास पहली और दूसरी लेयर में सामान्य बैरिकेड लगाए गए हैं। उसके बाद बड़े पत्थरों की तीसरी लेयर है, फिर चौथी लेयर जिसमें बैरिकेड की गई है। उसके बाद 5वीं लेयर के तहत नुकीली कीलें लगाई गई हैं वहां। 6ठी लेयर में बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर कांटेदार तार लगाई गई है। इसके अलावा जो 7वीं लेयर है उसमें पुलिस ने रोड रोलर खड़े कर रखे हैं, वहां पर जाल उसके ऊपर लगा दिया गया जिससे कि अगर कोई पथराव होता है तो जाल की वजह से बचाव हो सके। 8वीं लेयर में बड़े बड़े पत्थर लगाए गए हैं। 9वीं लेयर में वज्रवाहनों की तैनाती वहां पर की गई है। उसके बाद 10वीं लेयर में फिर से बड़े बड़े पत्थरों की एक दीवार बनाई गई है और बड़े बड़े कंटेनर की कई सारी लेयर भी बनाई गई है, ताकि कोई भी अगर किसान किसी भी सूरत हाल में दिल्ली की सीमा में दाखिल होना चाहे तो वो ऐसा ना कर पाए। 11 लेयर में, जो 11वीं लेयर है, उसमें पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है और कंटेनर खड़े किए गए हैं। 11 से 21 स्तर की सुरक्षा व्यवस्था। अब आपको समझ आया होगा कि कैसे वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया गया है, ताकि कोई भी अगर उग्र होता है, दिल्ली में दाखिल होने की कोशिश करता है, तो ऐसा ना कर पाए। सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, वहां पर कैसे सुरक्षा व्यवस्था है, किस तरीके से वहां ड्रोन के जरिए आप देखिए, ड्रोन तस्वीरें ये बता रही हैं कि वहां किस तरह के हालात फिलहाल हैं। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें, वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया गया है। कई तरह की तैयारी, अलर्ट पर पुलिस भी है, पुलिस बलों की तैनाती की गई है ताकि स्थिति से निपटा जा सके। देखिए ये ड्रोन कैमरे से आपको टॉप एंगल व्यू हम दिखा रहे हैं और आपको समझ में आ रहा होगा कि
जगह जगह पर जितनी भी बॉर्डर है वहां पर अलग अलग लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सिंघू बॉर्डर पर भी जहां पे लगातार किसान डटे हुए हैं और इस रास्ते से भी दिल्ली में दाखिल होना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन ने तैयारी पूरी की हुई है। 50,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती आज पूरे दिल्ली में की गई है, क्योंकि चक्का जाम का ऐलान किया गया था 3 घंटे का। हालांकि चक्का जाम जो है वो खत्म हो गया है। दिल्ली को भले ही बाहर रखा गया हो चक्का जाम से, लेकिन फिर भी बावजूद इसके एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया गया था। देखिए 2 तस्वीरें, एक आपको सिंघू बॉर्डर की तस्वीर एक तरफ दिखाई दे रही होगी, तो दूसरी तस्वीर में जो आप देख रहे हैं वो गाजीपुर है। गाजीपुर बॉर्डर पर जहां अलग अलग किस तरह से लेयर्स के तहत सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित किया गया। पुलिस बलों की तैनाती है, बैरिकेडिंग की गई है, वहां पर भी नुकीली तारें लगाई गई हैं, ताकि कोई भी अगर दाखिल होना चाहे इस सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ते हुए तो वो नहीं निकल पाए आगे। एक लेयर अगर तोड़ दे तो फिर दूसरी लेयर उसे जाने से रोक सके, और इसीलिए इस बार की व्यवस्था कुछ ऐसी है। चलिए अब रुक करते हैं। मेरे साथ इस वक्त 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद जो कि टिकरी बॉर्डर पर मौजूद है और वैभव परमार के पास भी चलेंगे, गाजीपुर बॉर्डर पर है। पहले प्रमोद का रुख कर लेते हैं। प्रमोद, हालांकि दिल्ली भले ही चक्का जाम से आज बाहर हो, लेकिन एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था बहुत पुख्ता की गई आज। बिल्कुल शिरीन, जिस तरीके से 26 तारीख की घटना हुई थी और किसानों ने जो वादा खिलाफी की थी उसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी। सुरक्षा को 21 लेयर के हिसाब से बनाया गया था और इस तरीके की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था कर दी थी कि कहीं अगर किसान भारी संख्या में भी आते हैं, अपने ट्रैक्टरों के साथ आते हैं, तो भी वो दिल्ली के अंदर दाखिल ना होने पाए। और ऐसे में उनसे निपटना, किस तरीके से निपटना है, ये भी सुनिश्चित किया गया था कि जिस तरीके से 26 तारीख को पुलिस वालों को ऊपर हमला किया गया, उन्हें घायल किया गया, वो तस्वीरें दोबारा से रिपीट ना हो, उसका खास ख्याल रखा गया था। और ख़ास तौर पे हिदायत पुलिस वालों को दे दी गई थी कि अगर आप कोई भी हिंसक होता है किसान या किसान की आड़ में जो अराजक तत्व है, तो उनसे कैसे सख्ती से निपटा जाए। जो पहले पुलिस वालों के अंदर जो किसानों को लेकर सहानुभूति होती थी, वो 26 तारीख के बाद लगभग ख़त्म हो गई है। और ऐसे में जब सुरक्षा व्यवस्था खुद किसानों ने देखी तो कहीं पे भी कुछ भी इस तरीके का मतलब विरोध करते हुए या फिर अंदर घुसते हुए ऐसी तस्वीरें देखने को नहीं मिली। अपने मंच से वो लगातार आपस में भाषणबाजी ही कर रहे थे, बिल्कुल भी दिल्ली के अंदर दाखिल होने की कोशिश तक नहीं की। जिस तरीके से संख्या की बात करें तो संख्या भी पहले के मुकाबले काफ़ी कम है टीकरी बॉर्डर पे, लेकिन पुलिस बल जो है वो जितने किसान हैं उनसे कहीं ज़्यादा है। पूरी तरीके से मुस्तैद है। पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी तैनात किया गया है, ड्रोन से नज़र रखी जा रही है। पुख्ता तैयारी ताकि जो पिछली बार हुआ उससे ना होने दिया जाए, इसीलिए एहतियातन इतनी बड़ी यहाँ पर जो है संख्या में पुलिस बलों को भी तैनात किया गया था। गाजीपुर बॉर्डर का रुख करते हैं। वैभव, वहां कैसे हालात हैं? बिल्कुल शिरीन, 12 बजे जो है किसानों ने, जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसने आज 12 बजे जो है चक्का जाम का आह्वान किया था। दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड को छोड़ के देश के अलग अलग हिस्सों में ये चक्का जाम किया गया, लेकिन उसका असर कम ही देखा गया। और बावजूद इसके जो दिल्ली पुलिस है उसने यहाँ पर सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर रखे थे। सुबह से जी न्यूज़ दिखा रहा है कि किस तरीके से जो दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स हैं, चाहे टीकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर हो, अलग अलग जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पर किस तरीके से सुरक्षा बल तैनात है, चाहे वो सेंट्रल आर्म्ड फोर्स हो, चाहे दिल्ली पुलिस का बल तैनात हो या फिर RAF जिसे रैपिड एक्शन फोर्स भी कहा जाता है। 21 लेयर की बैरिकेडिंग जिस तरीके से टीकरी बॉर्डर पर की गई थी, उसी तरीके से 13 लेयर की बैरिकेडिंग गाजीपुर बॉर्डर पर की गई थी, ताकि किसी तरह की टकराव की स्थिति नहीं बन सके। क्योंकि 26 जनवरी को जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद हाई अलर्ट पर दिल्ली पुलिस थी, क्योंकि वो चाहती नहीं थी कि किस तरीके की उपद्रव की स्थिति किसानों और पुलिस के बीच में हो। और जो किसान नेता हैं वो भी कह चुके हैं कि 3 बजे जो है चक्का जाम वो खत्म हो चुका है, जो शांतिपूर्ण तरीके से चला है। अलग अलग बॉर्डर्स पे हमने प्रदर्शन किया और इसके साथ ही में देश भर के अलग अलग इलाकों में जो शांतिपूर्ण तरीके से जो किसानों का आंदोलन है वो चला है। तो कहीं ना कहीं एक अब जो है उसके साथ ही अभी राकेश टिकैत ने भी एक बयान सामने आया है कि 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती तक अभी वो इस प्रदर्शन को चलाने वाले हैं। तो देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से सरकार और किसानों के बीच ये जो असमंजस की स्थिति बनी रहती है। वो आप कह रहे हैं कि 2 अक्टूबर तक इसी तरीके से किसान जो हैं वो प्रदर्शन करते रहेंगे। एक नई तारीख आज उन्होंने बताई है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.